हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुजरात और महाराष्ट्र के बाद आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश में और आपका स्वागत है गाजियाबाद में। और आज एक्चुअली ना उत्तर प्रदेश में हम और आप देखने वाले हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का काम, जो कि अपने देश की सबसे पहली आरआरटीएस की परियोजना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने मंजूरी दी है नए आरआरटीएस रूट का, जो कि कनेक्ट करेगा गाजियाबाद का जो स्टेशन है ना उसको जेवर एयरपोर्ट से। 72 किलोमीटर लंबा ये पूरा अलाइनमेंट होने वाला है। 16,000 करोड़ की लागत से वो बनाया जाएगा और जल्द ही उस पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा। और वो अपडेट भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जेवर एयरपोर्ट, जिसे कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, उसकी कनेक्टिविटी की जाएगी गाजियाबाद से। गाजियाबाद का जो स्टेशन है वो इतना बड़ा है कि वो 2 या 3 रूट के ट्रेन की फैसिलिटी को आसानी से फैसिलिटेट कर सकता है। तो इसी वजह से गाजियाबाद स्टेशन पर कनेक्टिविटी दी जा रही है, क्योंकि वो स्टेशन ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है और उस पर ये प्रोविजन पहले से ही दिया गया था कि भविष्य में 1-2 रूट और भी अगर इस पर मर्ज कर देना तो ये स्टेशन को अगर जंक्शन बनाना हुआ तो आसानी से बना सकते हैं। तो उसी लिहाज से उसका कंस्ट्रक्शन किया गया था और इसी वजह से गाजियाबाद का जो स्टेशन अगर आप देखोगे आरआरटीएस का, जो कि एक्टिव है इस वक्त पे, वो इतना विशाल और भव्य लगता है आपको और फैसिलिटी तो कमाल की है ही उस पे। लेकिन फिलहाल जो आज मैं आपको लेकर आया हूं ना गाजियाबाद में, वो इसलिए लाया हूं क्योंकि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का जो रूट है ना, इसका 70 किलोमीटर का जो हिस्सा है ये तो बनकर तैयार हो चुका है। इस पर फैसिलिटी स्टार्ट है। 82 किलोमीटर का पूरा अलाइनमेंट है। खबरें ये है कि और 4 स्टेशन यानी कि तकरीबन 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा का हिस्सा इसमें ऐड करने वाले हैं और उस पर ट्रायल रन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए मैं सीधा आया हूँ उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में ये देखने के लिए कि इसके जो स्टेशन हैं दुहाई के बाद उसमें कितना कुछ काम हुआ है। वैसे इस पूरे प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन है दिल्ली के सराय काले खां से लेकर मेरठ मोदीपुरम तक, वो है 2025 का। लेकिन यकीन मानो ये अपडेट देखने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि 2025 से पहले तो ये चालू कर ही देंगे पूरे रूट को, मतलब पूरा 82 किलोमीटर। और 82 किलोमीटर को ट्रेवल करने में पता है कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट से भी कम। और ट्रेन के अंदर खाने पीने की फैसिलिटी भी है। तो अगर दिल्ली में रहते हो तो आई एम श्योर आपने इसकी फैसिलिटी यूज़ कर ली होगी, और अगर नहीं रहते हो दिल्ली में और अगर दिल्ली में घूमने आना हुआ तो भाई इसमें ट्रेवल जरूर करना। इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि अपने देश का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना वो बदल रहा है और तेजी के साथ बदल रहा है। और खासकर इंडियन रेलवे तो कमाल ही कर रही है भाई। ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पर एक्सप्रेसवे है जिसे कि बोलते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। एक्चुअली ये एक्सप्रेसवे ना पूरा रिंग रोड तैयार करता है एनसीआर के आसपास। तो ये एक्सप्रेसवे को लाइन क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पे, इसी वजह से ब्रिज इंस्टॉल किया गया है। और ब्रिज को जैसे आप क्रॉस कर जाओगे, ये जो स्टील ब्रिज है, इसके बाद का हिस्सा स्टार्ट होना है, क्योंकि इससे पहले वाला जो हिस्सा है ना, इस पे तो सर्विस स्टार्ट है भाई। ट्रेन पे आराम से बैठ के आप घूम सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। हमें जो एक्चुअली जाना है वो इसी तरफ जाना है, क्योंकि इसी तरफ ये आगे मेरठ को जा रहा है। इसके बाद एक और एक्सप्रेसवे आएगा जो कि है मेरठ एक्सप्रेसवे। वहाँ तक का जो हिस्सा है पूरा बनकर तैयार होने ही वाला है। तो उसी हिस्से को हम और आप देखेंगे आज, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस हिस्से को स्टार्ट किया जाएगा और बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा, क्योंकि इस हिस्से के स्टार्ट होते ही लगभग समझ लो कि मेरठ से कनेक्टिविटी हो गई भाई। उसके बाद तो भाई साहब इस रूट पर ट्रेवल करना बड़ा आसान हो जाएगा। जहां एक दिन लग जाते थे लोगों को दिल्ली से मेरठ जाने में, एक्सप्रेसवे बन गया तो वैसे भी कम टाइम लगता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो बना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये भी बन जाएगा 2024 तक, एंड तक मैं बोल रहा हूँ। वैसे पेपर पे 2025 है, 2024 मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसका कंस्ट्रक्शन का काम देखता हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ इन्होंने काम किया भी है। अच्छी बात यह है कि देखो इन्होंने रोड भी बना के दिया भाई। ये रोड ना डैमेज हो गया था कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। ये पुराना दिल्ली मेरठ रोड है, तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे पूरा डैमेज हो गया था, टूट गया था, क्योंकि हेवी व्हीकलें जा रही थी, कंस्ट्रक्शन की गाड़ियाँ जा रही थी। तो एनसीआरटीसी ने ये रोड भी बना दिया भाई। ये जो एनसीआरटीसी वाले हैं ना, ये कमाल किया। मतलब हमारे आपके दर्द को समझते हैं। जो गाड़ी से जाएगा उसको तो परेशानी होती है, रोड टूटी होती तो इसलिए भाई देखो रोड भी बना के दे दिया है। देख लो, नया आरआरटीएस का रूट के साथ साथ नया रोड भी बनाया है। लेन मार्किंग का काम अभी रह रहा है, वो भी कर देंगे। और अच्छी बात एक और बताऊं, पहले से ज़्यादा लेन हो गया भाई। हाँ देख लो,
एक ही नया चीज़ देखने को मिलेगा। ये देखो, ये जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली ना इमरजेंसी एग्जिट के लिए बनाया है और यहाँ पर ये गार्ड भैया भी है क्योंकि इसकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। ये सिर्फ तब है जब कोई इमरजेंसी हो जाएगी और ट्रैक पे पैसेंजर फंस जाएंगे तो उनको नीचे लाने के लिए। ये इमरजेंसी ना ही हो तो अच्छी बात है। ये ना तो NCRTC चाहेगी और ना मैं चाहूँगा। वैसे अच्छी बात ये है कि चलो इतने दिनों बाद दिल्ली NCR आना हुआ है और पॉल्यूशन कम क्या भाई, ये अच्छी बात है। ये है RRTS का स्टेशन। यहाँ पर स्टेशन के ऊपर 2 प्लेटफॉर्म होंगे और यहाँ पर 2 ट्रैक भी है, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो भाई पिछले अपडेट के मुकाबले यहाँ पर अच्छा खासा काम आपको दिखेगा जो कि यहाँ पर कर लिया जा चुका है। L&T है कंस्ट्रक्शन कंपनी इस हिस्से पे जो काम कर रही है, जिसका अपडेट मैं आज आपको दिखा रहा हूं। और क्या बेहतरीन काम किया है इन्होंने। जहां पर पिछली बार अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा काम रह रहा था सिविल वर्क का, आज अगर आप देखोगे तो कुछ खास आपको सिविल वर्क का काम दिखेगा नहीं। इस वक्त पे कंस्ट्रक्शन का जो काम करना है वो थोड़ा सा हिस्सा है जहां पर इसका जो रूफ का एरिया होने वाला है प्लेटफॉर्म का, उसके ऊपर सेट डालने का काम जो है वो किया जाएगा, रूफ बनाने का काम किया जाएगा। अदरवाइज देखोगे तो 90% हिस्से पे ये तो काम कंप्लीट हो चुका है, बस ये छोटा सा हिस्सा है जो कि रह रहा है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर देखोगे तो प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर इंस्टॉल करने का जो काम है वो किया जा रहा है क्योंकि सिविल वर्क का काम तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन और साथ ही साथ जो सेफ्टी फीचर्स हैं उनका काम किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन डोर्स लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर स्टेशन को पेंट भी किया जाएगा। फिर इस जगह पर सर्विस स्टार्ट होगी और उस सर्विस से पहले ट्रायल रन स्टार्ट होगा। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए जो सीढ़ियां बनाई जाएंगी उसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 80% पे जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और इनफैक्ट दोनों तरफ स्टेयर्स लगभग 80% बनकर तैयार है। तो सबसे ज्यादा जो सिविल वर्क का काम आपको दिखेगा इस स्टेशन पे, जिसे कि कहते हैं मुरादनगर RRTS, इस पे दिखेगा आपको स्टेयर्स के ऊपर, जो कि इस वक्त पे L&T की टीम काम कर रही है। भाई बहुत कमाल का काम किया है इन्होंने, हमारी आपकी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ज्यादा। वैसे बता दूं कि जहां पर ये स्टेयर्स बनाए जा रहे हैं इसी जगह पर कार पार्किंग फैसिलिटी भी है। वैसे सबसे बेहतरीन नज़ारा होगा इस जगह, ये जो गंगा कनाल है इसको ये RRTS की लाइन क्रॉस कर रही है और इस जगह से जब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन जो है दौड़ते हुए आगे की तरफ जाए तो होगा ना कमाल का नज़ारा।
इस जगह पर बनाया जा रहा है मोदी नगर साउथ का स्टेशन। इस स्टेशन पे लास्ट जब अपडेट दिया था तो उस वक्त पे इस जगह पर अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था। तो स्टेशन वाले हिस्से पे अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन का काम लगभग सिविल वर्क का कंप्लीट हो चुका है। यहां पर पेंट वर्क का काम भी कर लिया जा चुका है। इस वक्त पे अगर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है तो लास्ट टाइम यहां पर स्टील का जो स्ट्रक्चर लगाया जा रहा था, उस स्टील के स्ट्रक्चर पे अब अगर आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कवर करने का काम है वो किया जा रहा है। और इनफैक्ट अभी 30% हिस्से पे तो वो काम कर लिया जा चुका है। रिमेनिंग 70% हिस्से पे भी आने वाले कुछ दिनों में कर ही देंगे ये, कि जिस तेजी के साथ इन्होंने काम किया है उससे तो यही लगता है। और इस जगह पर भी कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T ही है। यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन का काम जो रह रहा है मेजर, वो रह रहा है भाई जो स्टेयर्स बनाने हैं ना, जिनकी मदद से आप कनेक्ट करोगे स्टेशन पे, उसके ऊपर। तो दोनों तरफ जो स्टेशन के स्टेयर्स होने वाला है, यानी कि सीढ़ियां होने वाली है, उसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। अभी तो फिलहाल स्ट्रक्चर का जो पिलर है वो बनकर तैयार हो चुका है। स्ट्रक्चर को जो बनाने का काम है वो अभी यहां पर किया जाएगा। और ये जो हिस्सा है मोदी नगर का खासकर, ये अगर आप देखोगे तो घनी आबादी है और इसी जगह पर तो पैसेंजर मिलने वाला है NCRTC को, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी आबादी रहती है मोदी नगर में, और यहाँ पर इन लोगों को ट्रेवल करना अब आसान हो जाएगा। इस जगह पर बनाया जा रहा है मोदी नगर का दूसरा स्टेशन, जो कि होगा मोदी नगर नॉर्थ का। इस जगह पर पिछले 2 स्टेशन जो मैंने आपको दिखाए हैं उसके मुकाबले अच्छा खासा अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो रह रहा है। लेकिन इसका जो लास्ट अपडेट दिया था वो भी आपको दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका लास्ट अपडेट जब मैंने दिया था। उस वक्त पे अगर आप देखेंगे तो उस वक्त पे भी अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम रह रहा था। उसके मुकाबले आज जरूर आपको दिखेगा कि अच्छा खासा इंप्रूवमेंट जो है वो यहाँ पर कर लिया जा चुका है। लेकिन इस जगह पर अभी फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन वर्क का काम है स्टेशन के ऊपर, वो तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको दिखता है कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो तो कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो कॉन्कोर्स का एरिया हो या फिर प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो। यहाँ पर अभी जो काम किया जा रहा है वो स्टील का जो स्ट्रक्चर लगाना है उसका काम किया जा रहा है। और जैसे स्टील का स्ट्रक्चर लगा दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म को कवर करने का काम किया जाएगा इस स्टेशन पे। और हाँ, इस जगह पर स्टेयर्स निर्माण का भी काम किया जा रहा है। तो ये है इसका स्टेशन, जो कि होगा मेरठ साउथ का सबसे बड़ा है ये, और सबसे ज़्यादा फैसिलिटी भी आपको यहीं पे मिलेगी। अगर आप देखोगे तो 2 कॉन्कोर्स एरिया आपको दिखेगा और साथ ही साथ यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म आपको दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरठ RRTS ट्रेन के साथ साथ मेरठ मेट्रो की भी आपको सर्विस मिलेगी। और इसी वजह से ये स्टेशन इतना विशाल बनाया गया है, जिसकी मदद से इन दोनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फैसिलिटी को ये मेंटेन कर पाएगा, फैसिलिटेट कर पाएगा हमें और आपको। और इस जगह पर देखेंगे तो इस जगह पर भी स्टेशन के ऊपर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हो चुका है। चाहे मैं बात करूं इनके दोनों कॉन्कोर्स एरिया की या फिर प्लेटफॉर्म एरिया की, इन सभी पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त पे कंस्ट्रक्शन का जो काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है स्टील के स्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने का प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, और इसी वजह से आपको यहाँ पर क्रेन दिखेगा, जिस क्रेन की मदद से ये काम किया जा रहा है L&T द्वारा। और इसी स्टेशन तक स्टार्ट किया जाना है सर्विस। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, और यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ये है कि एक तो यहाँ पर RRTS का स्टेशन बनाया जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मेरठ मेट्रो का भी यही स्टेशन होगा। और यहाँ पर सामने आपको एक्सप्रेसवे भी दिख जाएगा, यही है मेरठ एक्सप्रेसवे, और मेरठ में परतापुर से यहीं पर स्टार्ट होता है। अब इस जगह पर एक ISBT का निर्माण किया जाएगा, मेरठ ISBT का। तो अभी फिलहाल जो मेरठ सिटी के अंदर जो बस अड्डा है ना, उसको यहीं पे शिफ्ट करेंगे, और मेरठ ISBT का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। और उसका भी निर्माण करेगी कौन? NCRTC, जिन्होंने इस परियोजना के ऊपर काम किया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सोचा कि इनसे अच्छी टीम हो ही नहीं सकती कंस्ट्रक्शन के काम को करने के लिए, क्योंकि ये काम इतनी तेजी से करते हैं ना।
तो इनका काम ही बोलता है। तो इसी वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कंस्ट्रक्शन का काम भी उन्हीं के जिम्मे दिया है कि यहाँ पर ISBT आप ही बनाओ। और साथ ही साथ यहाँ पर एक नया टाउनशिप भी आ रहा है भाई जी, वो उत्तर प्रदेश की सरकार ला रही है। तो ये एरिया जो खाली दिख रहा है सिर्फ ऐसे ही दिख रहा है तुमको, पेपर पे ये किसी न किसी को बिलोंग करता है जो लैंड आप देख रहे हो जी। और अगर नहीं भी करता है ना तो मुझे नहीं लगता कोई आसपास का बंदा इसको बेचना चाहेगा, क्योंकि इस जगह का भविष्य पूरी तरीके से बदलने वाला है। मेरठ मेट्रो की भी सर्विस मिलेगी, मेरठ RRTS स्टेशन भी है यहाँ पर, मेरठ साउथ जिसका नाम है। ISBT भी कुछ दिनों में आ ही जाएगा, नया टाउनशिप भी बनने वाला है और साथ ही साथ यहीं पर सामने एक्सप्रेसवे भी है। तो इस जगह पर ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी की तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, इस जगह पर भविष्य तो ब्राइट होगा ही, और वही आपको यहाँ पर अभी देखने को मिल भी रहा है। ये एक्चुअली ना इस जगह पर मैं आपको बोलूँ तो सच में नए भारत का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का ढेर सारा काम होने वाला है आने वाले कुछ दिनों। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे देख रहे हो ना, इसके बाद अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है और इसी वजह से आपको अभी लॉन्चर भी दिखेगा जिसकी मदद से यहाँ पर लॉन्चिंग वर्क का काम किया जा रहा है। और लास्ट अपडेट जब दिखाया था इस जगह पर तो उस वक्त पिलर निर्माण का काम रह रहा था। आज अगर आप देखोगे तो फाइनली पिलर वर्क का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब लॉन्चर दिखेगा 2 जिसकी मदद से पिलर को कनेक्ट करने का काम चल रहा है। और के बाद के जो दोनों अगले स्टेशन होंगे वो मेरठ मेट्रो के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, वहाँ पर RRTS की ट्रेन नहीं रुकेगी। इसी वजह से वो स्टेशन आपको छोटा नजर आएगा कंपेयर टू जितने भी आपको अभी तक दिखाएं, क्योंकि फैसिलिटी भी वहाँ पर कम ही प्रोवाइड की जानी है ना, इसी वजह से, क्योंकि लोग भी वहाँ पर कम आएंगे। मेरठ मेट्रो ही तो है, सिटी के अंदर मेट्रो ट्रेवल करती है भाई, लेकिन ये जो RRTS दिखा है ये सिटी के अंदर ट्रेवल नहीं करेगी, ये एक सिटी से दूसरे सिटी आपको लेकर जाएगी और आने वाले वक्त में तो मल्टीपल सिटी में कनेक्ट कर देगी आपको, क्योंकि आने वाले वक्त में फेज़ 1 के अंदर RRTS का जो रूट प्लान है उससे आप अलवर को भी कनेक्ट कर जाओगे, गुड़गांव को भी कनेक्ट कर जाओगे, रेवाड़ी को भी कनेक्ट कर जाओगे, पानीपत को भी कनेक्ट कर जाओगे और हाँ जेवर भी कनेक्ट कर जाओगे। मेरठ तो कनेक्ट हो ही चुका है। तो इसलिए ये मेट्रो नहीं है, मेट्रो का काम सिटी के अंदर और RRTS का काम सिटी के बाहर लेकर जाने का। चलो भाई, इसी नोट के साथ आज के इस अपडेट को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।